हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी को क्या मूर्ख समझते हो? कॉकरोच पार्टी के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, राहुल गांधी ने ऐसा क्या दिया? महुआ मोइत्रा ने ऐसा क्या दिया? तमाम जो लोग हैं, आज मीडिया के ऊपर आपकी बेइज्जती हो रही है, आपकी थू थू हो रही है। गोदी मीडिया हो चाहे कांग्रेस की इंडिया अलायंस की मीडिया हो, आप लोगों ने इन नेताओं के कहने के ऊपर आपका इतना बड़ा प्रोटेस्ट था, इतना बड़ा आंदोलन था, उस आंदोलन को आप लोगों ने कहां ले जाके छोड़ दिया? ये बर्बादियां हैं बहुजन समाज की। आप लोगों ने भाई चंद्रशेखर आजाद जी का, भाई चंद्रशेखर आजाद के लिए, आजाद समाज पार्टी के लिए भीम आर्मी इतना बड़ा संगठन है, उसके लिए आप लोगों ने एक अपील तक नहीं की। एक अपील तक। भाई सांसद चंद्रशेखर आजाद जी को पता था कि इस पार्टी के अंदर ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन के ऊपर बड़ी गहरी नजर है, बड़े लीडरों की, बड़े लोगों की, और कुछ राजनीतिक लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस आंदोलन के अंदर घुसे हुए थे। बहुजन समाज के लोगों कहां कहां तक भटकोगे, कहां कहां शोषण करवाओगे, किधर किधर अपना शोषण करवाओगे? इन लूटोरों को अंदर लूट के तुम लोगों ने क्या मिला मुझे बताइए। ये तो आपको इतने सालों से लूट रहे थे। जब से देश आजाद हुआ सन 47 के बाद में कांग्रेस पार्टी आई, कांग्रेस पार्टी तो लूट रही थी आपको, जैसे तैसे कैसे दिया। चलो, महापुरुषों ने आंदोलन किया, मान्यवर साहब कांशीराम जी ने आंदोलन किया, पार्टी बनाई, लेकिन वो पार्टी के अंदर भी मिल के सेटिंग बैटिंग ऐसे करके, और क्योंकि मनुवाद जो है, मनुवादी जो लोग हैं, वो तो फ्रीक्वेंसी उनके माइंड की बड़ी गहरी होती है, आप लोगों के समझ में नहीं आती। बहुजन समाज के लोग वैसे सियाणे तो बहुत बनते हैं जी, हमें पूरा ज्ञान है, हम बड़े चतुर हैं, हम बड़े समझदार हैं, लेकिन मनुवाद और आरएसएस के लोग और चातुर्वर्ण व्यवस्था के अंदर बैठे हुए लोगों का दिमाग इतना गहरा होता है कि तुम्हें समझ में नहीं आता वो करना क्या चाहते हैं, कर क्या देंगे। अभिजीत कॉकरोच पार्टी का यह पूरा का पूरा सिस्टम था, भाई चंद्रशेखर आजाद जी को पता था इस चीज का। एक छोटी सी लड़की है वो नीसू, वो भी भाई के ऊपर इल्जाम लगा रही है, कह रही है चंद्रशेखर भाई आए नहीं, अब मत आना, ये मत करना, वो मत कर रहे। बहन, आंदोलन के अंदर दिल्ली के अंदर बैठी हो तुम, बहुजन समाज के बहुत बड़े बड़े लोग, वो चुटिया लोग हैं जो लोग इधर उधर भटक रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सटार किसके गठबंधन करे तू बता करें, सटार किससे गठबंधन करें? पता नहीं कैसे कैसे क्या मतलब कमेंट तो कर रहे हैं, चलो करते रहिए, मैं कमेंटों के ऊपर नहीं जा रहा हूं। मैं तो आप सभी साथियों से ये कह रहा हूं कि आखिर के अंदर आपने पूरा का पूरा आंदोलन है उसका भट्ठा गोल कर दिया। ये पार्टी आगे तक जाती, इस पार्टी के अंदर अभिजीत जो दीपके जी हैं, वांगचुक जी हैं, और भी पूरा देश के लोग जिनको आप कॉकरोच कहते थे, वो बहुत आगे तक जाते, लेकिन ये सटीकर मरवा लिया आपने नेताओं का, मीडिया का। मीडिया के अंदर कांग्रेस पार्टी की तरफ थोड़ी सी आपने प्यार दिखा दिया, ये सारी की सारी ऐसी तैसी हो गई सिस्टम की। इस तरीके से आप नाना संगठनों के अंदर जाके, नाना जगह के अंदर जाके, ये बेवकूफ तुम्हारी नहीं है, ये हमारी बीएसपी पार्टी की रही, सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी शंख बजवा रही है। वो भी ये सोच रही कि बस ये ब्राह्मण जो लोग आ जाएंगे या और कोई लोग आ जाएंगे तो बस मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगी। कॉकरोच पार्टी वालों के मन के अंदर भी यही है कि हम समर्थन दे देंगे, हम पूरा का पूरा समर्थन इस इंडिया अलायंस को देंगे, और 27 के अंदर देखो हम ये कर देंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर तो हम हमारी सरकार बना लेंगे। ये तुम्हारा बैम है भाई, बैम है ये झूठा, ये तुम्हारा झूठा बैम है। कांग्रेस का, सपा का, बसपा का, तमाम इन पार्टियों का झूठा बैम है तुम्हारा। ये कोई काम नहीं आने वाला तुम्हारा बैम। इस सारा का सारा बैम धराशायी हो जाएगा तुम्हारा। अब तुमको करना क्या चाहिए वो तुम्हें पता ही नहीं है। क्यों पता नहीं है? कि चंद्रशेखर आजाद के साथ तुम लगना नहीं चाहते। ये कल का लड़का ले बता, हम तो इतने बड़े बड़े, हम ये करने वाले, वो करने वाले।
हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हैं? तो बहुजन समाज के लोगों से, भटके हुए लोगों से भीम आर्मी गुरुजी अपील करता है आप लोगों से, आप इन संगठनों के अंदर जाओ, इस आंदोलन के अंदर जाओ, कोई खास बात नहीं, समर्थन करना चाहिए, मैं कोई इसका वो नहीं हूं, लेकिन आप लोगों का कल्याण तो है ना, कल्याण जो होगा वो आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर के साथ ही होगा। बहुजन समाज के लोगों, कहीं भी नहीं होने वाला आपका कल्याण, किसी भी पार्टी के अंदर नहीं होने वाला आपका कल्याण। ये कॉकरोच पार्टी का उदय चंद्रशेखर आजाद भाई की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, भाई चंद्रशेखर आजाद का ग्राफ है वो ऊंच लेवल पे जा रहा था, मनुवादियों की, आरएसएस के लोगों की पूरी प्लानिंग के तहत, और ये आईटीएस सेल के तहत बीजेपी की आईटीएस सेल ने पोस्टें शेयर की थी, कॉकरोच पार्टी की बीजेपी की आईटीएस सेल ने और पोस्ट शेयर की थी। किस लिए? चंद्रशेखर आजाद भाई का सिस्टम है उसको थोड़ा सा खराब करने के लिए। आप चौड़े होगे भी, इंस्टाग्राम पे हमारे इतना फॉलो हैं, फेसबुक पे हमारे इतना फॉलो हैं, हम तो पता नहीं क्या बन गए। अरे क्या पुंजड़ बन गए, क्या बन गए मुझे बताइए। जंतर मंत्र पे कितने लोग पहुंचे मुझे बताइए, कितने लोग थे भाई, बताओ तो सही। सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी रैली करता है ना, एक स्टेट, एक छोटे से इलाके के अंदर बुलाता है, वहां पे भी कई लाख लोग पहुंच जाते हैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी। जनता ये होती है, अरे मिलियन में क्या पता लोगों को क्या चीज समझ में आ जाए। कोई वीडियो होती, मेरी एक वीडियो थी, मैंने एक वीडियो फेसबुक पे डाली, हालांकि मैं फेसबुक पे वीडियो डालता नहीं, कम डालता हूं फेसबुक के ऊपर। अब 1 घंटा के अंदर 1 मिलियन चल गई, वो 1-1.5 मिलियन, जबरदस्त फेसबुक के ऊपर, फुल सुट्टम सूट। अब वो कोई वीडियो हमारी ऐसी थी भाई, हमने बनाई थी, बड़े क्रांतिकारी बनाई थी। हमारे माननीय विनिर्तन जी भाई जी है ना, विनिर्तन सर जी, और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ कुछ ऐसी खटपट सी हो गई थी, छोटी सी कोई बात को लेकर, पीछे जो था उसी के ऊपर वीडियो बनाई, मैंने फेसबुक पे डाल दिया और वो हो गई वायरल बढ़िया वाली। अब दबा दबा के फोन आए, भाई भीम आर्मी गुरुजी ये क्या कर दिया आपने, गुरुजी ये क्या कर दिया आपने, गुरुजी ये क्या कर दिया, इस वीडियो को हटाओ। अब हमारे जो हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं उनका भी फोन आया, और भी साथियों का फोन आया, गुरुजी ये वीडियो है ना आपको हटानी पड़ेगी, इस वीडियो के अंदर आपने बस कुछ बातें ऐसे बोल रखी हैं। मैंने वीडियो देखी, मैंने कहा भाई वीडियो तो मैंने ऐसा कुछ नहीं बोल रखा उसके अंदर, ऐसे तो बोला मेरे भाई देखो तो सही, बोला वो वीडियो बड़ी जबरदस्त चल रही है, बोले इसकी वायरल हो रही है बड़ी भयंकर। मैंने क्या भाई, मैंने तो वैसे डाल दी थी, मेरे को तो पता ही नहीं वायरल हो रही है क्या। अब मैंने देखा उस वीडियो को, देखा तो मैं यार वाकई में तो 1000 लोगों ने जबरदस्त तरीके से शेयर कर रखी इसको तो, और वीडियो ने तो सपट्टे ठा रखे हैं। गुरुजी कैसे भी करके ये वीडियो हटाओ, इस वीडियो से हमारा नुकसान हो रहा है। साथियों वो वायरल वीडियो कोई नहीं हटाता, मैंने तुरंत उस वीडियो को डिलीट कर दिया उसके अंदर से। उसके साथ साथ 4-5 वीडियो और भी थी उसी विषय के ऊपर, वो भी मैंने डिलीट कर दी। अब ये कह के मैं चौड़ा हो जाऊं कि वाह भाई वाह, मैं तो फेसबुक का बहुत बड़ा धुरंधर हो गया, मेरी वीडियो तो इतनी वायरल हो गई, बड़े बड़े नेता लोग मेरे को फोन करने के लिए आए। चंद्रशेखर आजाद भाई का स्वयं का भी फोन आया अध्यक्ष जी के पास, हमारा फोन तो बंद था, गुरुजी के पास तो नहीं आया, क्यों झूठ बोले। अब हम ये कहें कि आपको कि हमारे पास भी आया था, नहीं नहीं ऐसा नहीं कहेंगे। हाँ नेताओं के हमारे पास, हिमांशु वाल्मीकि जी का हमारे पास फोन आया, और भी काफी हमारे साथी थे जिन्होंने रिक्वेस्ट की कि गुरुजी ये वीडियो आप हटाओ, इस वीडियो के अंदर आपने लताड़ रहे हैं तो थोड़ी ज्यादा लगा रखी है, सत्य की लताड़, सत्य की भाषा वो ज्यादा बोल रखी है आपने, इसलिए गुरुजी आप इस वीडियो को थोड़ा हटाओ। तो हमने हटा दी। अब हम घमंड करके ये सोचे कि नहीं नहीं जी हम तो बहुत बड़े चौधरी हो गए, बड़े फन्ने खा हो गए, हमारा जैसा तो सोशल मीडिया चलाने वाला कोई है ही नहीं, हम तो खबरें ऐसे गाते हैं, हमारे आगे तो बहुजन पत्रकार क्या है, बिल्कुल वो है। तो ये बेवकूफी है ना मेरी, हमारी बेवकूफी है, मुझे बताइए भाई। सीधी सादी खबरें देते हैं आप लोगों को, सीधी सीधी बात बोलते हैं आप सभी साथियों को, है जैसी तैसी जैसे भी आती है, धरातल लेवल पे, भूमि पे लेवल पे, ग्रामीण लेवल के तबके की बातें आप सभी साथियों को हम बताते हैं, और ना कोई घमंड करते। सही बात होती है, सही बातें होती है, वो आप तक हम पहुंचाते हैं। आप वो गलत है सही है उसका विश्लेषण तो हम भी करते हैं, आप भी करते हो। उस गलत लगता है तो हम माफी मांग लेते, भैया हमने ये चीज गलत बोल दी,
यही हालात इस जो कॉकरोच पार्टी इसका हुआ। इनकी फैन फॉलोइंग बढ़ गई और ये सिस्टम बढ़ने के बाद बस चौड़े हो गए भी, हमने तो बस अब मुख्यमंत्री बन जाएंगे, सत्ता को बदल देंगे, सिस्टम को बदल देंगे। ये बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने किस तरीके से आपका इलाज कर रखा है पता है क्या? पता है क्या? अरे खोपड़ी तो लगाओ मेरे बहुजन समाज के लोगों, मेरे कॉकरोच समाज के लोगों, खोपड़ी तो लगाओ। आपको करना चाहिए वो काम तो करो। अरे जो काम करना है वो तो आप करते नहीं हो। आप सबसे पहले तो जो सीनियर लीडर हैं, जो बहुजन समाज के साथ धोखा करते हैं, उनकी खटिया मंजी बार करो पहले तो उन नेताओं की। कॉकरोच पार्टी का पहला काम यही था कि जन आंदोलन करते और जो निठल्ली पार्टियां उनका विरोध करो। उनका विरोध करते भी इन पार्टियों को हम एक वोट नहीं देंगे। इन पार्टियों को जो कार्यकर्ता वो रोड के ऊपर आए और हमारा समर्थन करें, नहीं तो हम एक वोट नहीं देने देंगे। हमारा संगठन हमें ये ऐलान करते हैं, जिसके अंदर तमाम जो पार्टियां थी उनको आप बुलाते, मुस्लिम समाज से कहते, मुस्लिम समाज के कद्दावर नेताओं से कहते कि हम मुस्लिमों का बिल्कुल साथ नहीं देंगे। अगर वो हमारे साथ नहीं आएंगे, हमारे इस संगठन के इस मिशन के साथ नहीं जुड़ेंगे और नहीं पहुंचेंगे हमारे साथ इस आंदोलन के अंदर। सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को सीधा डायरेक्ट कहते, बीएसपी को सीधा कहते, कांग्रेस को कहते, सपा को कहते, सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी का नाम लेके कहते अगर भाई चंद्रशेखर आजाद जी हमें समर्थन नहीं करते हैं तो हम भी भाई चंद्रशेखर आजाद जी का बिल्कुल समर्थन नहीं करेंगे, इसलिए हमारे आंदोलन के अंदर आप पहुंचे, हमें मजबूती दें। लेकिन ये बात तो आपको करनी नहीं थी। आपको तो राहुल गांधी जी से प्यार था भाई, हैं, महुआ मोइत्रा जी से, तमाम जो लोग थे इन लोगों से प्रेम था और आप लोगों ने गुपचुप करके और ये सिस्टम का भट्ठा गोल कर दिया। अब करना है सो करो, जो जैसा जैसा किया हमें कुछ लेना देना नहीं। अब बहुजन समाज के लोगों से मैं अपील करता हूं, बहुजन समाज के साथियों से अपील करता हूं, कमेंट मारे, रावण भाई उगता हुआ सूरज है, मायावती डूबता हुआ सूरज है, सोचो कौन सही रहेगा। चंद्रशेखर आजाद भाई सही रहेगा मेरे बहुजन समाज के साथियों, वो साथी बहुजन समाज का साथी सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ हमें लगना है। उनके साथ लग के ही हमारा कल्याण होगा। कॉकरोच पार्टी बना लो, बनाए बिच्छू पार्टी बना लो, बनाए सांप पार्टी बना लो, बनाए नेवड़ा पार्टी बना लो, बनाए हाथी पार्टी बना लो, बनाए गेंडा पार्टी बना लो, बालू पार्टी बना लो, बनाए लोमड़ी पार्टी बना लो, कोई भी पार्टी बना लो, कल्याण तुम्हारा कहीं नहीं होने वाला। कल्याण जो अगर करना चाहते हो तो आप आजाद समाज पार्टी भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ हो, वहां पे कल्याण होगा। कुछ भी आंदोलन करो, आंदोलन से क्या निकालोगे मुझे बताइए? कुछ नहीं होने वाला आंदोलन से। आंदोलन से आपका सत्यानाश, पैसे का दुरुपयोग होगा, आपका पैसा खराब होगा, आपका टाइम खराब होगा। और अब टाइम खराब करने कोई जाता भी नहीं भाई, सीधी सी बात है, कोई नहीं जाएगा टाइम खराब करने के लिए। क्यों जाएगा मुझे बताइए यार? तुम्हारा तो रोज का काम हो गया, जी में आ गया, जंतर मंत्र पे चले गए, बस जी में आ गया, प्रोटेस्ट करेंगे जी, आ जाओ जी। अच्छा बेवकूफ है, रोज की रोज हम ठा के जोड़े और तुम्हारे पीछे आते रहे, जयकारे लगाते हैं, जय हो जय हो जय हो। बेवकूफ है, खर्चा नहीं लगता, ट्रेन का खर्चा नहीं लगता, बस का खर्चा नहीं लगता, जेब खर्ची का नहीं लगता, खाने पीने का नहीं लगता, गर्मी के अंदर मरने के लिए आ जाए, वहां ऐसी तैसी करवाने के लिए आ जाए। अब तो विचार खोपड़ी से लगाना पड़ेगा, बुद्धि से लगाना पड़ेगा। डब्बा मशीन के लिए आप लोग करो आंदोलन। कॉकरोच पार्टी के जो लोग हैं उनसे मैं कहता हूं, ये जो डब्बा मशीन है, इस डब्बा मशीन के लिए आंदोलन करो। मैं फार्मूला बताता हूं आपको, फार्मूला बता देता हूं मैं, भीम आर्मी गुरुजी। वैसे मैं मेरा फार्मूला लीक नहीं करना चाहता भाई। फार्मूला इस डब्बा मशीन का क्या है, मेरे पास फार्मूला इसका, डब्बा मशीन का बड़ा जबरदस्त फार्मूला है। मैं सोच रहा हूं मेरे फार्मूले को कोई चुरा लेगा तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए फार्मूला मैं लेके आऊंगा, मैं छेड़ूंगा ये आंदोलन, मैं छेड़ता हूं ये आंदोलन। कौन कौन इस आंदोलन के कूदना चाहता है भाई? देखो मेरे को बीच मजदार में तो छोड़ मत देना भीम आर्मी गुरुजी को, नहीं ये डब्बा मशीन है इसको तो पक्का बंद करवा दूंगा। कौन कौन साथी एक बार कमेंट करके बताए गुरुजी हम आपके साथ हैं। आप जहां पहुंचोगे वहां हम 1-2 हजार लोगों को तो इकट्ठा कर लेंगे। अगर 1-2 हजार लोगों को आप इकट्ठा कर लेते हो
तो भीम आर्मी गुरुजी निकलेगा इस डब्बा मशीन का इलाज करने के लिए, तो बढ़िया वाला इलाज और पक्का बंद होगा। कौन कहता बंद नहीं होगा डब्बा मशीन? अरे भीम आर्मी गुरुजी कहता डब्बा मशीन की ऐसी की तैसी डब्बा मशीन बिल्कुल जड़ से बंद हो जाएगी। फार्मूला है मेरे पास, लेकिन साथ देना पड़ेगा आप लोगों को भाई भीम आर्मी गुरुजी का। ऐसे नहीं गुरुजी को मझधार के अंदर छोड़ दिया, गुरुजी ले आए हम तो, और जब गुरुजी का मुसीबत आया तो गुरुजी का मारा धक्का और गुरुजी के साइड के अंदर है, बीच में नहीं छोड़ना। फार्मूला लेके मैं आ रहा हूं आप सभी साथियों के डब्बा मशीन के लिए, बिल्कुल जबरदस्त। वो फार्मूला आप लोगों को वोटर को लागू करना पड़ेगा। वोटर के जहन के अंदर दिल होना चाहिए शेर जैसा, वोटर का शेर जैसा दिल होना चाहिए। हां, तमाम चीजें हैं वो रखेंगे, लेकिन इस फार्मूले के साथ अगर कोई आना कमेंट नहीं कर रहा, कोई बताइए मुझे। ये बोलते ही सभी के सभी ने कमेंट करने बंद कर दिए। बताइए मुझे, डब्बा मशीन के लिए, डब्बा मशीन को बंद करने के लिए अगर हम आंदोलन शुरू करें तो आप लोग साथ हैं क्या? कम से कम 400-500 लोग तो फिर इस पे यूट्यूब पे लाइव हो आप। डब्बा मशीन के लिए हम आंदोलन छेड़े तो आप साथ हो? कमेंट करके बताएं एक बार, मैं देखना चाहता हूं। आंदोलन से कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? आंदोलन से क्यों नहीं होता? चंद्रशेखर आजाद भाई ने आंदोलन किया था न्याय दिलाने के लिए, क्यों नहीं होता? करने वाला आंदोलन सॉलिड चाहिए ना, बिकने वाला नहीं चाहिए, आंदोलन को बेचने वाला नहीं चाहिए। आंदोलन को आंदोलन के तरीके से करने वाला योद्धा चाहिए। हाँ गुरुजी जरूर, जी गुरुजी लड़ रहे हैं। एएसपी गुरुजी आपके भीम आर्मी के साथी हैं मुंबई से हमारे साथी। अगर आंदोलन वाला मजबूत हो, ताकतवर हो, साथी हो, तो क्यों नहीं? आंदोलन तो बड़े सफल होते हैं, क्या बात करते हो? 2 अप्रैल का आंदोलन था SC/ST एक्ट का, सफल नहीं हुआ। भाई चंद्रशेखर आजाद जी का आंदोलन था गुरु रविदास घर का, सफल नहीं हुआ। भाई चंद्रशेखर आजाद जी अभी 3-4 आंदोलन अभी के थे, सफल नहीं हुए। जो भी काम सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी करते हैं वो क्या सफल नहीं होते? मन के अंदर ठाना था कि नगीना का सांसद बनना है, सांसद बन के पार्लियामेंट के अंदर धाड़ना है, तो क्या सफल नहीं हुए? मजबूती के अंदर जो आंदोलन होता है, आंदोलन की ताकत होती है। बहन मायावती जी के आगे बढ़ाया है बसपा का, बहन मायावती ने आगे बढ़ाया है। ये पता नहीं क्या क्या कमेंट मारते हैं। गुरुजी आप जय भीम जय भीम। हम तो आपके साथ हैं, बिल्कुल मेरे साथ हो तो देखते हैं साथियों, चिंता मत करो। सोच रहा हूं मैं थोड़ा सा सिस्टम ठीक हो जाता है, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा आपको फार्मूला। अभी मैं लीक नहीं करूंगा मेरा फार्मूला इस डब्बा मशीन का। आप सभी साथियों को मैं बता दूंगा। भीम आर्मी गुरुजी पूछते रहना, गुरुजी वो डब्बा मशीन वाला क्या इलाज होना चाहिए, तो मैं फिर आपको उसके लिए मैं तैयार होता रहूंगा भाई। हाँ, डब्बा मशीन का इलाज करना है। तो ये ऐसे जो आंदोलन है, इन आंदोलनों के ऊपर बिल्कुल नहीं बोलते। एक भाई चंद्रशेखर आजाद है भाई, निरंतर दिन रात 24 घंटे आप लोगों के लिए रोडों के ऊपर रहता है, हक अधिकारों के लिए रोडों के ऊपर। चंद्रशेखर भाई क्रांतिकारी समाज, बिल्कुल 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 चंद्रशेखर आजाद भाई जिंदाबाद। भीम आर्मी के तमाम साथी, बहुजन समाज के तमाम साथी, आप लोगों का दिमाग लगाना पड़ेगा, खोपड़ी लगानी पड़ेगी आप लोगों को। और खोपड़ी यही लगानी पड़ेगी, बाबा साहब के मंत्र हैं, उन मंत्रों की खोपड़ी लगानी पड़ेगी। सबसे पहले तो हमें किसी भी पार्टी के साथ बिकना नहीं है, हम आपके साथ हैं। जय भीम जय गुरु जी। बिल्कुल 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 हमारे साथ है, तो चिंता मत करो। डब्बा मशीन की ऐसी की तैसी हम करेंगे बंद। डब्बा मशीन को हम बंद करेंगे, हम भीम आर्मी गुरुजी और आप सभी साथी मिलके बंद करेंगे। डब्बा मशीन का इलाज हम करेंगे। कौन दूसरा पता नहीं, कोई करेगा कि नहीं करेगा, हम करेंगे। तैयार हो जाना। फार्मूला बताऊंगा आपको बढ़िया वाला, चिंता मत करो। देखते हैं सिस्टम बना के ये ऐसी, या तो गुरुजी भीम आर्मी गुरुजी कोई काम करते नहीं, अगर करते हैं ना तो फिर उसका इलाज पक्का ही करते हैं, देखी जाएगी भाई। हैं तो साथियों, आप सभी साथियों को इस डब्बा मशीन से पहले तो एक काम मैं आपको बता देता हूं।
सभी साथियों को कि आपको कहीं गुमराह नहीं होना इन पार्टियों के अंदर। ये जो संगठन है, जो नाना प्रकार के संगठन आ रहे हैं, ये तमाम ये लोग हैं, ये लोग आपको मूर्ख बना के आपके वोट बैंक को काट के और आपको गुलाम बनाना चाहते हैं। आपको सिर्फ आजाद समाज पार्टी सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ लगना है और किसी के साथ नहीं लगना। कहीं भी जाए, कोई भी कुछ भी करे, हमें भाई चंद्रशेखर आजाद के लिए काम करना है बस। कहीं नहीं भटकना है, कोई प्रोटेस्ट नहीं करना है, सिर्फ प्रोटेस्ट चंद्रशेखर आजाद के पीछे लग जाओ बस। वो रैली करे चंद्रशेखर आजाद तो पहुंचो, कहीं पे जा रहा है आंदोलन के अंदर तो पहुंचो, जो बोल रहा है बात सारी की सारी उस साथी की मानो, सिर्फ चंद्रशेखर आजाद की, और किसी की मत मानो मेरे बहुजन समाज के लोगों। तब तो बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। गुरुजी, पूरे भारत में आजाद समाज पार्टी, आजाद पार्टी होनी चाहिए। बिल्कुल यूपी में गठबंधन कर 2027 में चंद्रशेखर आजाद भाई मुख्यमंत्री की बात सफल बनेगी। डब्बा मशीन को हटाओ, भाजपा हटाओ। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर सुदेश जी आएंगे थोड़ी देर। क्यों, काम को नहीं? अच्छा, काम है तो मैं पानी थोड़ा है बाहर। तो साथियों, आप सभी साथी जो साथी जुड़े हुए हैं, काम करो भाई, दब के काम करो। जिस तरीके से डॉक्टर सुदेश कुमारी कहते हैं, क्यों काम नहीं है हैं, तो इसलिए भाई काम करो, संघर्ष करो, आंदोलन करो। ठीक है, काम का आंदोलन करो। काम यही है, आजाद समाज पार्टी सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी का प्रचार करो। आजाद समाज पार्टी के साथ लगे रहो। कोकरोच आए भाई, मच्छर आए भलाएं, लट आए भलाएं, कीड़ा आए भलाएं, बतख आए भलाएं, कुछ भी आए, इन सभी संगठनों का एक ही काम है, आप लोगों का बेशकीमती वोट है उसको खराब करके उन्हीं मनुवादियों को देना। ये लोग आपके बीच में आएंगे, आपको बेवकूफ बनाएंगे और आप लोगों का बेशकीमती वोट का प्रोपगेंडा फैला के और उन्हीं मनुवादियों के हाथों के अंदर देंगे। किसी भी पार्टी के पास कोई वोट बैंक नहीं है। वोट बैंक वर्तमान में भाई चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के पास है और वोट बैंक है बीजेपी के पास। बीजेपी और आजाद समाज पार्टी दो ही पार्टियां ऐसी हैं जिनके पास वोट बैंक है। भीम आर्मी गुरुजी सत्य वचन बोल रहा है, वर्तमान के अंदर सिर्फ दो ही पार्टियां हैं जिनके पास जबरदस्त वोट बैंक है, आजाद समाज पार्टी और बीजेपी पार्टी। बीजेपी पार्टी के अंदर कांग्रेस का वोट बैंक है। कांग्रेस के जितने वोटर थे सारे के सारे बीजेपी के अंदर शिफ्ट हैं। अब अभिजीत दीपके जी को सोचना चाहिए कि राहुल गांधी के कहने के ऊपर अनशन तोड़ रहे हैं। वांगचुक जी हैं, वो राहुल गांधी के कहने के ऊपर और अनशन हटा रहे हैं, भूख हड़ताल से हट रहे हैं। कॉकरोच पार्टी के जो लोग हैं, कॉकरोच पार्टी के अंदर हैं, वो तमाम इन लोगों के लिए अपना महा आंदोलन, उस आंदोलन का सौदा कर रहे हैं। इसी पार्टी के लोग सारे के सारे बीजेपी के अंदर हैं भाई, इसी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के ही, कोई नए थोड़ी हैं। बीजेपी के पास कल तक कोई नहीं था वोट बैंक। क्या पाकिस्तान से कूद के आगे क्या वोट वाले हैं? चीन से आगे कूद कूद के वोट है। वोट बैंक तो भारत का ही था ना, भारत के ही तो लोग थे। कांग्रेस के अंदर 70 साल तक माल मार रहे थे, माल मारा फुल दब के। उनको पता लगा भी कांग्रेस पार्टी के अंदर तो अब दलित समाज के लोग हैं, वो घुसने लग गए। अब उन्होंने उनके लात मारी, बीजेपी के अंदर जाके शिफ्ट हो गए सारे के सारे, वो सब के सब। और बड़े जो बूढ़े नेता हैं, बूढ़े हैं, उनके युवा जो लोग हैं, वो तो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं और बूढ़े बूढ़े कांग्रेस के अंदर छोड़ रखे हैं। वो कांग्रेस के अंदर रह के ये दिखा रहे हैं कि हम भी कांग्रेस पार्टी के साथ हैं भाई, हमारा पूरा का पूरा सिस्टम है। कोई नहीं है। हरियाणा के अंदर जो कांग्रेस पार्टी के अंदर जितने लोग थे ना, वो सारे के सारे बीजेपी के अंदर हैं। ये कांग्रेस वाले तो बीजेपी के अंदर हैं, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। इसलिए सीधी सी बात है, इन दो पार्टियों का तो आप लोगों को बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। अब पार्टी भाई चंद्रशेखर आजाद जी की आती है, आजाद समाज पार्टी भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ लगो। बीएसपी को लोग वैसे ही परेशान हो गए, बीएसपी को तो माथे के हाथ लगा रहे हैं, भैया नाम मत लो बीएसपी का, तो यार खराब माटी कर दी, सिस्टम को बर्बाद कर दिया है। बहन जी के नाम से कूदते हैं, बस फड़का सा बढ़ जाता पता नहीं है। तो इस तरीके से सपा का वोट बैंक है सारा का सारा ओबीसी समाज का,
मोदी साहब ने बढ़िया इलाज करके वो सारा का सारा वोट बैंक अपने पास ले लिया। बीजेपी के पास फुल वोट बैंक है भाई। अब आप लोगों का वोट है वो बिखरा हुआ है, उस बिखरे हुए वोट को इकट्ठा करके आजाद समाज पार्टी के अंदर आपको डालना चाहिए। हम तो भाई के साथ है, बिल्कुल साथ हो तो बहुत बढ़िया बात है भाई। चंद्रशेखर भाई दुनिया के सबसे बड़े योग्य साथी हैं। नरेश हांसी से भाई, नरेश जी जय भीम। तमाम जो साथी हैं सभी साथी, सभी क्रांतिकारी योद्धाओं को, सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। जय जवान जय किसान जय संविधान जय लोकतंत्र जय मान्यवर साहब कांसीराम। साथियों मन तो कर रहा है कुछ थोड़ी देर से थैंक्स बिल्कुल हो रहा हूँ लाइव, लेकिन क्या कर रहा हूँ मैं, आज थका हुआ हूँ थोड़ा सा बड़ी है। और आप सभी साथियों के साथ बातचीत तो अभी 10 ही बजे, कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो कुछ खबरें आप सभी साथियों के लिए और लेके आता हूँ। मैं देखता हूँ कुछ खबरें, इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो आप सभी साथियों को बता दें तो ये बढ़िया बात रहेगी। आज मैंने वीडियो का टाइटल कुछ हटके बनाया था कि बिकना मत कॉकरोच। बिकना मत कॉकरोच, यानी कॉकरोच का मतलब क्या? कॉकरोच कौन होते हैं? शूद्रों को ही तो कहा गया कॉकरोच। सुप्रीम कोर्ट के जो वकील थे वो शूद्रों को ही कहा था उन लोगों ने कॉकरोच, क्योंकि संबोधन ऐसा वही लोग करते हैं। आपने एक्सेप्ट कर लिया जी, हैं हम कॉकरोच, हैं हम कॉकरोच, हैं हम शूद्र, हैं हम दलित, ये एक्सेप्ट कर लिया आप लोगों ने। अब भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि बिकना मत आप लोग इन पार्टियों का बिकना नहीं है आप लोगों को। है राम मंदिर है, इसके अंदर घपलाबाजी हुई है बड़ी जबरदस्त। एक लेटेस्ट खबर आप सभी लोगों के सामने आई होगी। राम मंदिर के अंदर भगवान राम रहते हैं, उस मंदिर के अंदर चोरी हो गई भाई। राम मंदिर के अंदर तमाम जो लोग हैं वो बड़ा माल और बड़ा घपलाबाजी करके ले गए। क्यों भाई? राम भक्तों से मैं कहता हूं देवदान, अब क्यों चिल्ला रहे हो? माल है, माल जाए गया है राम मंदिर के अंदर। अब वो किसी का, वो तो भगवान का है, वहां सेवा करते हैं उनका है, उनके चंपत राय हैं, तमाम राय हैं, कोई भी राय हो, कोई भी रहता हो मंदिर के अंदर, माल तो मंदिर के पुजारी का ही होगा भाई। कूद क्यों रहे हो, फुदक क्यों रहे हो? लेकिन ये बात आप लोगों के समझ में थोड़ी आएगी, किसी के भी समझ में नहीं आने वाली ये बात। सिर्फ बातें बातें करते और कुछ नहीं। दामोदर यादव की आप सभी साथियों को बात बता दें भाई, साथियों से अपील करते हैं, दतिया के अंदर उपचुनाव है। दतिया के अंदर दामोदर यादव मंडल जी की जीत, पूरे बहुजन समाज की जीत होगी। दतिया विधानसभा से जनता से अपील, भाई दामोदर यादव मंडल जी को भारी मतों से विजय बनाएं। दामोदर यादव भाई हैं, उन भाई के लिए मैं मेरे बहुजन समाज के मध्य प्रदेश के लोगों से कहता हूं कि दतिया के जितने लोग हैं भाई दामोदर यादव के लिए भाई तन मन धन से वोट करेंगे, जबरदस्त सपोर्ट करेंगे। मध्य प्रदेश के जितने भी साथी हैं अपना पूरा दम खम लगाएंगे दामोदर यादव को। उपचुनाव के अंदर जो दतिया की सीट है उस सीट के ऊपर हमारे बहुजन समाज के बहुत ही बड़े मेहनती और लगनशील हमारे साथी दामोदर यादव हैं। उनको आप सभी साथियों को मजबूती के साथ, उनको मजबूती के साथ और जबरदस्त तरीके से आप लोगों को उनको चुनाव जिताना है। कल का जो गांव गांव चौपाल यात्रा लगाई है, कल का कार्यक्रम है हमारे दामोदर यादव जी का, आप सभी साथियों को बता दें। कल सुबह 8 बजे लिंधोआ पहुंचेंगे, 9 बजे कुमेड़ी पहुंचेंगे, 10 बजे केवलारी झड़िया पहुंचेंगे, 11 बजे रेंडा पहुंचेंगे, 12 बजे रिछरा पहुंचेंगे, 1 बजे रिशोल पहुंचेंगे, 2 बजे और बुधेड़ा पहुंचेंगे 3 बजे। आप सभी साथियों को ये बातें हम बता रहे हैं। और काफी जगह 3 बजे पहुंचेंगे, महुआ पहुंचेंगे 4 बजे शाम को, और 5 बजे बधे पहुंचेंगे। और गढ़ा, गढ़ा है, गढ़ा गढ़ा गांव है, इसको इसके अंदर पहुंचेंगे 6 बजे। धीरेन्द्र शास्त्री का, जो धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार है वो गढ़ा के अंदर ही है, वहां पे दामोदर यादव जी हैं, वो 6 बजे पहुंचेंगे। तो मेरे बहुजन समाज के साथियों से अर्चना मंदरा गुजारिश अपील है कि आप दामोदर यादव भाई को एक एक अपना बेशकीमती वोट देके और दामोदर भाई को सफल बनाएंगे। ये जीत आपकी अपनी जीत होगी। ये क्रांति आपकी अपनी होगी। केतन लाल के परिवार से भाई चंद्रशेखर जी आजाद जी ने उनको न्याय दिलाने के लिए उत्तराखंड की आप सभी साथियों ने खबरें देखी। इसके साथ साथ कुछ खबरें और बता देते हैं आप सभी साथियों को। ये थोड़ा मैं बैक कर लेता हूं।
हमारा चैनल है एक साथी भीम आर्मी फर्रुखाबाद, और ये एक चैनल और है, इसके ऊपर आप कुछ खबरें और है। भीम आर्मी, भारत एकता मिशन, सत्ता परिवर्तन विशाल बहुजन सम्मेलन, ये हमारे विनिर्तन भाई साहब जी के लिए। भीम आर्मी का सत्ता परिवर्तन विशाल बहुजन सम्मेलन, ये भारत एकता मिशन आजाद समाज पार्टी कांसीराम, 5 जुलाई प्रातः 11 बजे मेन रोड के अंदर मुख्य अतिथि विनिर्तन भाई साहब जी रहेंगे। ये स्थान आप सभी साथियों को बता दें कहाँ पे है, ईडीएम कॉम्रेड के ठीक सामने मेन रोड तिरवा ग्राउंड के अंदर ये आजाद समाज पार्टी भाई विनिर्तन जी है, वो भी बहुजन समाज की हक और अधिकारों के लिए बिल्कुल अलर्ट रह रहे हैं। एक खबर और बता दें आप सभी साथियों को, 70 एनकाउंटर करने वाले पूर्व आईपीएस सांसद चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी में इंस्पेक्टर साहब हैं, बड़े जबरदस्त आईपीएस अधिकारी हैं। वो आईपीएस अधिकारी आजाद समाज पार्टी के अंदर ज्वाइन किया है और भाई चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के अंदर वो पहुंचे हैं। तो साथियों, ये खबरें आप सभी साथियों को बतानी बहुत जरूरी थी। कुछ खबरें और आप सभी साथियों के साथ शेयर कर लेते हैं। आप सभी साथी जुड़े रहें, जाए नहीं भाई, 5-7 मिनट बैठे रहें। निशु ने चंद्रशेखर का आपकी राजनीति, हमला देख लिया आपकी राजनीति, ये तमाम चीजें हैं भाई, आती रहती हैं, तमाम लोग हैं वो करते रहते हैं। अंबेडकर पीपल के ऊपर कुछ खबरें आ रही हैं, अभी दिखा रहे हैं आपको, बता रहे हैं कुछ उनकी खबरें भी आप सभी साथियों को देखनी चाहिए। चैनल की भी क्या क्या चल रहा है चैनल के ऊपर। पूर्व विधायक सतवीर सिंह नागर की खबर है। सहारनपुर में एक खबर आ रही है, सहारनपुर की मुस्लिम समाज, दलित समाज की, कल महू में, मोहम्मदाबाद में कल रैली होने वाली है। किसकी होने वाली नहीं बताऊंगा ये तुम्हें, ठीक है। ये भी बड़ा बंदा अंबेडकर पीपल वाला ना, ये भी खबरें हैं, किसी को छोड़ता नहीं। ये भगत तो है मायावती का, मेरे को पता है इसका, लेकिन कोई खास बात नहीं, अच्छी बात है ले बेचारा। बी मिशन वाला क्या देख रहा है, इसकी कुछ खबरें देख देते हैं। ये भी 3 दिन से कोई खबर नहीं डाली है, तो ये निरंतर खबरें आप सभी साथियों को हम बता रहे हैं। तो अंत में सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। भी साथियों, थोड़ी तबीयत हमारी खराब है, घंटा से हम लाइव आए हुए हैं आप सभी साथियों के साथ। जितने भी साथी बहुजन समाज के साथी हैं जो इस लाइव टेलीकास्ट के साथ हमारे साथ जुड़े, उन सभी साथियों का, दलित समाज स्कीमों में उलझे रहे, इधर हरियाणा को कोई और लूटता रहा। हरियाणा का दलित मुख्यमंत्री होना चाहिए। हरियाणा का मुख्यमंत्री दलित नहीं होगा भाई, कभी नहीं हो सकता हरियाणा के अंदर। तो हरियाणा के अंदर तो या तो रहेगा ओबीसी और या रहेगा भाई कोई और, ओबीसी समाज का ही मुख्यमंत्री रहेगा हरियाणा के अंदर। जहां दलित होना चाहिए वहां तो दलित है नहीं, जहां बहुमत होना चाहिए वहां है नहीं। हरियाणा में कहां से होगा मेरा भाई। हाँ, यूं है, साथ मिलके कुछ ना कुछ कलाकारी कर सकते हैं, साथ मिलके मजबूती के साथ। शैलजा जी को बना रहे थे ना, बढ़ने तो नहीं दिया शैलजा को। कांग्रेस पार्टी की माननीय हमारे शैलजा जी हैं सांसद साहब, उनको डिक्लेयर किया था लेकिन नहीं बन पाए। यहाँ बड़ा जातिवाद है भैया, यहाँ पे बड़ा कसूता काम है, ठीक है। हम तो भाई के साथ हैं। तो तमाम साथी, जो साथी, जितने साथी दतिया की खबर बिल्कुल केतली, आजाद समाज पार्टी केतली। तो मेरे बहुजन समाज के साथियों, अंत में आप सभी साथियों से 5 मिनट और लेना चाहता हूं। मैं आप सभी दोस्तों से, बहुजन समाज के साथियों से कहता हूं कि आपका ओरिजिनल हितैषी सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं। आपका कल्याण भाई चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के अंदर ही होगा। आजाद समाज पार्टी के जुड़ने से ही आपका भला होगा। 100 की 100 में आप भीम आर्मी गुरुजी आपको बता रहा है। इसके अलावा आप किसी भी पार्टी के अंदर चले जाइए, कुछ नहीं होने वाला। मनु आज का शिकंजा बड़ा जबरदस्त है, वो बड़ा सिस्टम, बड़ा खतरनाक स्कैम चला के बुद्धि के साथ वो लोग कर रहे हैं। पाड़ा तो हमारा भी नहीं पड़ेगा, हमें पता है। लड़ाई तो हमारी बड़ी खतरनाक है, हमें पता है इस चीज का। लेकिन मैं मेरे साथियों से ये कहता हूं कि हमारा कोई ना कोई सलूशन निकलेगा, कोई ना कोई समाधान निकलेगा, कोई ना कोई ऐसा समाधान निकलेगा हमारा, कोई ना कोई बीच का रास्ता ऐसा निकालेंगे गुरुजी,
कोई ना कोई बीच का सिस्टम ऐसा बनेगा हमारा, कोई ना कोई, क्योंकि कुछ भी हो नफा नुकसान के बीच कुछ ना कुछ तो होता ही है। कोई ना कोई तो ऐसा सिस्टम बनेगा पक्का, अगर मजबूती के साथ आप लगे रहे तो। लेकिन भैया बिना पिंदी के लोटे रहे तो कुछ नहीं होने वाला। हाँ, एक बात मैं बता देता हूं, ये नीले गमछे वाली जो पुरानी पार्टियां हैं, उन पुरानी पार्टियों के साथ तो लगोगे तो बेड़ा भाई गर्क होगा आपका, पक्का गर्क होगा। और कुछ नहीं होना